तो ये कहानी है एक शहर की जिसे हम कई नामों से जानते हैं, बनारस, काशी, वाराणसी। चालू कर दिया। कल हम बनारस आए हैं अपने एक दोस्त से मिलने। तो कल रात में बैठकर हम ऐसे ही अपने हॉस्टल में बिताए गए पलों को याद कर रहे थे। तो उसी से हमें अपने हॉस्टल जाने का दिन याद आया कि बनारस जाएंगे, गंगा जी में नहाएंगे। तो लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हॉस्टल जाने के नाम पर वो रोते हैं और हम खुश थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने नादान रहे होंगे। तो जब इतनी बातें कर ही रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर में ये हॉस्टल जाने का सफर शुरू कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर में हॉस्टल जाने का डिसीजन बना कैसे। तो बात है दरअसल 10 अप्रैल 2012 की। रात में बैठ के हम अपने भाई बहन सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ रहे थे। तो अचानक से हमारे पिताश्री का आगमन होता है। फिर पता नहीं उनके मन में क्या था, वो उस दिन सबकी कॉपी चेक करने लगे। तो पहले मेरी छोटी बहन का चेक हुआ, फिर एक करके वापस बहन का चेक हुआ, फिर उसके बाद मेरी बारी आती है। फिर जब वो मेरा हैंडराइटिंग देखे तो सबसे पहले तो हैंडराइटिंग देख के उनको बहुत गुस्सा आया। तो वहीं छड़ी रखी हुई थी, सबसे पहले तो उस छड़ी से दम भर हमें कूट दिया। उसके बाद फिर उन्होंने हमें हॉस्टल भेजने का फैसला कर लिया। अगले दिन हमें बताया गया कि बनारस जाना है। तो हम तो बहुत खुश थे, खेल रहे थे भाई, बढ़िया थे कि हॉस्टल जाएंगे, बनारस जाएंगे, गंगा जी में नहाएंगे। तो तभी हमारी दादी आती है और कहती हैं, वो क्या कहती हैं वो आप खुद देख लीजिए। तो इतना कुछ होने के बाद फिर हमें हॉस्टल भेजने का फैसला कर लिया गया और 12 अप्रैल 2012 को हमें हॉस्टल भेज दिया गया। वैसे मैं आपको ये बातें बता क्यों रहा हूँ, जब मैं बनारस आ ही गया हूँ तो मैं आपको दिखाई देता हूँ ना कि आखिर में वो हॉस्टल था कैसा। तो यही वो बिल्डिंग है जहाँ हमने अपने 5 साल गुजारे थे। तो आइए इस बिल्डिंग के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि आखिर में वो 5 साल कैसे थे। तो गाइस ये हमारी लॉबी थी, ये हमारी क्लासेस थी, ये हमारा डाइनिंग हॉल था, ये हमारा बेड था। तो भाई शुरुआत करते हैं क्लास से। तो यही वो क्लास है जहाँ बैठ के हम पढ़ा करते थे। जब मैं लास्ट ईयर में था तो ऐसा था कि इधर 5 बंदे बैठते थे और इधर 4 बंदे बैठते थे। और हम 4 बिहारी जो थे वो 4 बिहारी इधर बैठते थे। और मेरा जो जब बैठने का जगह था तो ये था, मैं यहीं बैठा करता था, यहीं पे, और यहीं बैठ के पढ़ते थे। और मतलब दिन भर सुबह से लेके शाम तक तो हम यही क्लास में बैठा करते थे, क्योंकि ऊपर जाना होता नहीं था। इसके ऊपर डाइनिंग हॉल था, उसके ऊपर बेड था। तो दिन भर हम यहीं बैठे रहते थे रूटीन के हिसाब से, सुबह से लेके शाम तक, रात तक। और जब पढ़ना होता था तो ये हमारा बोर्ड था, इसको हम लोग बाहर ले जाते थे लॉबी में, और लॉबी में ले जाके इधर बाहर लॉबी में यहाँ पे बोर्ड लगा के और यहीं पे पढ़ते थे। और बाकी जो क्लास का सीन था वो ऐसा था कि जब भी सुबह सर हम लोग को ले जाया करते थे, मतलब बुलाते थे कि पढ़ने आओ, तो यहाँ पे हमने यहाँ और यहाँ भगवान का स्टिकर लगा रखा था। तो उस समय ऐसा था कि बाहर निकल रहे हो तो भाई सबसे पहले भगवान जी को गोर लगाओ और कहो कि भगवान जी आज बस बचा लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी कुटाई होती थी एक एक छोटी छोटी गलती पे, मतलब दम भर हमें निकल जाते थे। तो यही कुछ हमारा क्लास है जिसमें हम बैठा करते थे और यहाँ बैठ के हम पढ़ते थे, यहाँ पे बैठ के हम खाया करते थे। और अक्सर लोगों का परसेप्शन होता है कि हॉस्टल में जो खाना होता है वो काइंड ऑफ ख़राब मिलता है, बट हमारे टाइम पे खाना जो था वो ठीक ठाक मिल जाया करता था। और अभी का तो फीडबैक मैं नहीं दे सकता आपको कि अभी कैसा मिलता है, बट हमारे टाइम पे जो था वो ठीक ठाक मिल जाता था। हमारे हिसाब से मेस का जो मेन्यू था वो बनाया जाता था और बढ़िया ठीक ठाक हमें खाना मिलता था। अब बात करते हैं सोने की। तो यहाँ मेरा बेड हुआ करता था, यहीं पर मैं सोता था। और यहाँ से और भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, जैसे कि हम लोग को कुछ अगर बाहर से मंगाना तो जो हमारे गार्ड चाचा जी थे उनसे कह के हम मंगवाते थे। और रात में जब हमें वो चीज़ लेना होता था तो हम लोग का एक दोस्त था प्रवीण करके, उसके हमने गंजी फाड़ रखी थी और उससे हम लोग रस्सी बनाए थे। जैसे कुएं से पानी निकालते हैं वैसे हम लोग यहाँ खिड़की से बाहर रस्सी लटकाते थे और यहाँ से ऊपर करके जो है मंगाते थे और रात में यहाँ बैठ के खाते थे। और अब इतना सब होने के बाद अब बात करते हैं उन 2 चीज़ों की जो करके हमें बहुत खुशी मिलती थी। वो है खेलना और दूसरा है घर पे बात करना। तो अब बात करते हैं आखिरी चीज़ की, जो कि है खेलने की।
तो ये ग्राउंड था, यहीं पे हम लोग खेला करते थे पहले। यहाँ पे जो सामने आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, ये वाला, यहाँ से सब बाउंड्री हुआ करती थी और इस तरफ हम लोग खेलते थे। खेलने के नाम पे हमारे पास वो झूला था, वो था, उस वक्त हम छोटे थे तो कुछ ज़्यादा उतना कुछ था नहीं, और यहीं पे हम लोग खेल लिया करते थे, फुटबॉल क्रिकेट जो भी कुछ है। और यहाँ पे जो था उस तरफ, वहाँ पे रखा रहता था टेलीफोन, क्योंकि शाम को उसी पे कॉल आया करता था हम लोग के घर से, और हम लोग 50 के आसपास बच्चे थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाया करता था कि इंतज़ार में है कि फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, जैसे कोई बात कर रहा होता था और अगर हमारे घर से फ़ोन आ रहा होता तो हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि कह देते थे कि काट दो, तो हम लोग इंतज़ार करते थे। और बहुत ऐसा कभी कभी मोमेंट हुआ करता था कि इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि घर वाले भी 3-4 बार कॉल किया करते थे। 3-4 बार कॉल किया, नहीं लगा, फिर वो छोड़ देते थे। और एक ही लैंडलाइन हुआ करती थी 40-45 बच्चों के लिए। अभी तो चेंज हो चुका है, अभी तो फ़ोन आ चुका है, अभी बच्चे फ़ोन से कर लिया करते हैं, तो अभी कोई उतना कुछ खास उतना नहीं है। और जब तो फिर इंतज़ार करते तो बहुत बार ऐसा मोमेंट आया कि बात नहीं हो पाई। घर वाले भी 3-4 बार करते थे, उसके बाद फिर बैठ के रो रहे हैं। फिर ऐसा ही कुछ था, ऐसे करते करते जो है ये सब, मतलब इतना करते करते शाम को फिर बात करके खेल के ख़त्म हो जाता था। तो इस तरह हॉस्टल जाकर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, अकेले रहना, सारी चीज़ें खुद मैनेज करना और काफ़ी कुछ। और फिर इस तरह 21/3/2017 को जो ये 5 साल का हॉस्टल का सफ़र था वो ख़त्म हुआ, और फिर एक नया सफ़र शुरू हुआ जो कि आप यहाँ जाकर देख सकते हैं।